इशिता की आंखों में आंसू तब आ जाते हैं जब वो रमन और शगुन को एक साथ देखती है, और वो भी सिर्फ इंसाफ की इस जंग के बीच। रमन और इशिता अकेले में बात कर रहे होते हैं। रमन साफ कह देता है कि उसे ना ये केस जीतना है और ना ही बेल चाहिए, उसे सिर्फ इशिता चाहिए। वो कहता है कि अगर इशिता साथ हो तो वो हर मुश्किल जीत सकता है। इशिता उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ है, भले सामने ना दिखे, लेकिन हर वक्त उसके पास ही है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। उधर शगुन घर लौटती है और कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि ये घर ना तो रमन का है और ना ही अशोक का। आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया? घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रमन ने नया घर लिया है और वो चाहता है कि शगुन वहीं रहे, लेकिन शगुन के मन में शक और सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। वो बार बार अपनी बेटी पीहू को याद करती है और बेचैन हो जाती है। उधर आदि भी परेशान है कि शगुन को सच कैसे बताए। तभी शगुन रमन से कहती है कि उसे अशोक के पास जाना है क्योंकि वो उससे शादी करने वाली है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। अचानक शगुन को तेज सिरदर्द होता है और रमन उसे संभालता है, लेकिन जैसे ही वो संतोषी को देखती है, गुस्से में आ जाती है। संतोषी उसे काढ़ा देने आती है, लेकिन शगुन उस पर भी शक करती है कि कहीं उसमें जहर ना हो। ये सुनकर संतोषी खुद ही काढ़ा पी जाती है। शगुन का रवैया लगातार बदतमीज होता जा रहा है। वो नीलू पर भी चिल्लाती है और खुद को इस घर की मालकिन बताती है। इधर इशिता और बाकी लोग मनीते केस को लेकर बहुत परेशान हैं। तभी पुलिस से एक कॉल आता है। एक अहम क्लू मिला है, लेकिन पूरी जानकारी अभी भी अधूरी है। उधर शगुन अपने कमरे में जाकर सोचती है कि रमन अब भी उससे प्यार करता है, क्योंकि उसके कपड़े अब तक संभाल कर रखे गए हैं। इधर घर में मनी की बरसी की तैयारी शुरू होती है। रोशनी सबको साथ लेकर पूजा की तैयारी करती है, लेकिन तभी आलिया गुस्से में वहां आती है और सब पर आरोप लगाने लगती है। वो कहती है कि जब मनी जिंदा थे तब किसी ने उनकी परवाह नहीं की। आलिया गुस्से में मनी की फोटो उठाकर ले जाने लगती है। आदि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। आलिया साफ कह देती है कि वो रमन को कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार उसे मानती है। आदि और रोशनी मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आलिया का गुस्सा कम नहीं होता। आखिर में इशिता आगे आती है और आलिया को रोकते हुए कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अब देखना होगा, क्या आलिया सच समझ पाएगी? क्या शगुन की याददाश्त वापस आएगी? और क्या मनी के केस का सच सामने आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।